नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज अपना क्लास। आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती के लिए आधुनिक भारत को पढ़ने वाले हैं और आधुनिक भारत में यह हमारा 5वां क्लास है। इससे पहले 4 क्लास करा दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे होइएगा तो जाके जरूर देख लीजिएगा। ये आधुनिक भारत का जो सीरीज करा रहे हैं दोस्तों हम, इससे बाहर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें एकदम शुरू से शुरू किया गया है। तो अगर आप लोग नहीं देखे होइएगा तो जाके एक बार प्ले लिस्ट जरूर देख लीजिएगा। आज हम लोग 1857 की क्रांति को विस्तार से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों आज का हमारा पहला सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुआ, यानी 1857 का विद्रोह जो हुआ था वह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। क्या वो मेरठ से हुआ था, क्या वो दिल्ली से या झांसी से या कानपुर से। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका थ्योरी का क्लास करा दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे होइएगा तो इसी चैनल पर एक बार जाके अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह मेरठ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नीचे देखते हैं आज का दूसरा सवाल यहाँ पे क्या कहता है। मंगल पांडे किस छावनी के सिपाही थे। तो बताइए मंगल पांडे जो थे वह किस छावनी के सिपाही थे। तो क्या वह दानापुर के छावनी था या लखनऊ का या मेरठ का या बैरकपुर का। तो आप लोग को बताया गया है कि मंगल पांडे जो थे वह बैरकपुर के सिपाही हुआ करते थे। ठीक है, तो आप लोग ये बात का ध्यान रखिएगा। आज का तीसरा सवाल देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है। मंगल पांडे को कब फांसी दी गई, यानी उनको कब फांसी दिया गया। तो ऑप्शन ए में है क्या 10 मई 1857 को या 8 अप्रैल 1857 को या 30 मार्च 1857 को या डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए जो ऑप्शन ए लिखा हुआ है 10 मई 1857, इस दिन क्या हुआ था, इस दिन 1857 के विद्रोह का शुरुआत हुआ था। लेकिन मंगल पांडे को जो फांसी दिया गया था वह 8 अप्रैल 1857 को दिया गया था। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इनके डिटेल में नीचे इनके बारे में डिटेल में देखते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह के काटने से मना कर दिया और इन्होंने एक अंग्रेज का हत्या भी कर दिया था, जिसके कारण उनको गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे दिया गया था। ठीक है, यही सवाल पूछा था 8 अप्रैल 1857। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों आज का 4 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कहता है। 1857 का विद्रोह का शुरुआत कब हुआ, यानी कब से 1857 के विद्रोह का शुरुआत होता है। इसको हमने ऊपर अभी बताया आपको कि 10 मई 1857 को 1857 के विद्रोह का शुरुआत माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए नंबर ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ज़्यादा समय हम लोग नहीं लेंगे। देखिए दोस्तों आज का 5वां सवाल ये आपके बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है। कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे। तो कुंवर सिंह जो थे वह कहाँ के जमींदार थे, क्या वह आरा के थे या जगदीशपुर के या दरभंगा के या टिकरी के। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो कुंवर सिंह थे वह जगदीशपुर या बिहार में है, जगदीशपुर के वो जमींदार थे। ठीक है, इसलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों नीचे, देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ दिया गया है। देखिए दोस्तों 1857 की क्रांति में कहाँ से और किसने विद्रोह किया उसको हम लोग एक जगह इकट्ठा कर दिए हैं। ठीक है, ताकि आप लोग को देखने में आसानी हो। तो चलिए बारी बारी से इनको हम लोग देखते हैं। केंद्र कहाँ पे था और नेतृत्वकर्ता कौन थे। यहाँ देखिए दिल्ली से किसने नेतृत्व किया तो बहादुर शाह जफर, और कानपुर से किसने किया तो नाना साहब, उनको धोधू पंत भी कहा जाता है। ठीक है, ये सवाल पूछ देगा कि कानपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो आप लोग याद रखिएगा नाना साहब। दिल्ली से बहादुर शाह जफर, लखनऊ से तो बेगम हजरत महल। ठीक है, और नीचे भी है, नीचे देखते हैं यहाँ पे। देखिए दोस्तों झांसी से कौन किया तो रानी लक्ष्मीबाई थी। इलाहाबाद से किसने किया तो लियाकत अली, और जगदीशपुर से किसने किया तो कुंवर सिंह। जैसे हमने आपको अभी ऊपर के प्रश्न में बताया कि जगदीशपुर से कुंवर सिंह थे। बरेली से कौन था तो खान बहादुर खान। देखिए दोस्तों ये बरेली वाला जो सवाल है, ये सवाल बीपीएससी टीआरई 2024 में पूछा गया था। ठीक है, ये बरेली से 1857 की क्रांति का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया तो खान बहादुर खान। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। फैजाबाद से किसने किया तो मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला थे, और फतेहपुर सिकरी से अजीमुल्लाह, और पटना से पीर अली, गया से करीम अली। एक और बात याद रखिएगा, पटना से पीर अली, गया से करीम अली, और जगदीशपुर से कुंवर सिंह। ठीक है, ये सवाल आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। देखिए दोस्तों आज का 6 नंबर सवाल वहाँ पे क्या कह रहा है। लॉर्ड कैनिंग कब से कब तक भारत के गवर्नर जनरल थे। तो सबसे पहले आप लोग ये बात याद रखिएगा कि जब 1857 की क्रांति हुआ उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, तो यानी 1857 के पहले से होगा। यहाँ ऑप्शन देखिए 1857 से 1863 तक, तो ये गलत हो जाएगा। 1858 से 1862 तक, ये भी गलत है दोस्तों। 1856 से 1862 या 1855 से 1861। तो देखिए ये जो था लॉर्ड कैनिंग ये 1856 से लेके और 1862 ईस्वी तक था। ठीक है, इसलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी नंबर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा।
देखिए दोस्तों, आज का 7 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, किस वर्ष में 47वीं रेजिमेंट के सिपाहियों ने भारत से बर्मा जाने को मना कर दिया, क्योंकि उस समय ये लोग मानते थे कि हम समुद्र पाप करेंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो समुद्र पाप करना धर्म से रिलेटेड था, इसलिए ये लोग समुद्र पार कर कहीं जाना नहीं चाहते थे। तो ऑप्शन ए में है कि 1844 में, या 1834 में, या 1824 में, और डी में मान लेते हैं हम इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी 1824 ईस्वी में 47वीं रेजिमेंट के सिपाहियों ने भारत से बर्मा जाने के इनकार कर दिया था। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, आज का 8 नंबर सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। निम्नलिखित में से किस राइफल के कारतूसों का गाय और सुअर की चर्बी से चिकना होने की अफवाह के कारण सिपाहियों के बीच खलबली मच गई थी। यानी वो कौन सा राइफल था जिसमें यह हल्ला मचा दिया गया था कि कारतूस का प्रयोग जो हो रहा है उसमें गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है। ठीक है, तो बताइए, क्या वह एनफील्ड राइफल था, या ब्लंडर बस था, या मैच लक्स था, या डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। और एक जानकारी हम आपको और दे देते हैं कि यह जो एनफील्ड राइफल था यह 1856 ईस्वी में, आप याद रखिएगा, 1856 ईस्वी में भारत के सैनिकों को दे दिया गया था, लेकिन किसी को पता नहीं था, इसलिए 1857 में जाके मई में यह विद्रोह हो गया। तो ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये बात आप याद रखिएगा। एनफील्ड राइफल उसका नाम था। ठीक है, नीचे देखते हैं दोस्तों, आज का 9 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कहता है। यहाँ देखिए, 1857 की क्रांति में बिहार के किस नेता ने सक्रिय साझेदारी निभाई। तो हमने अभी आपको बताया कि बिहार से किसने नेतृत्व किया था, तो पटना से बिहार में पीर अली थे। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन देखते हैं, शाहजानंद सरस्वती हैं, खान बहादुर खान है, तात्या टोपे हैं, और कुंवर सिंह हैं। तो बताइए, तो कुंवर सिंह आरा जगदीशपुर से नेतृत्व करते थे। ठीक है, और जगदीशपुर कहाँ पे है, तो बिहार में है, इसलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा लग रहा होगा दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, आज का 10 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, अंग्रेजी द्वारा बनाई गई किस नीति ने रानी लक्ष्मीबाई को विद्रोही बना दिया। यानी क्या कारण था कि रानी लक्ष्मीबाई विद्रोही बन गई। क्या वो भूमि का अधिग्रहण था, या डलहौजी की हड़प नीति थी, या समाज सुधार था, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर डलहौजी की हड़प नीति हो जाएगी। और डलहौजी की हड़प नीति के तहत सबसे पहले किसी राज्य को अगर मिलाया गया था दोस्तों, तो आप लोग उसका नाम याद रखिएगा, वह सतारा राज्य था। ठीक है, इसको हमने पढ़ा दिया है कि कब मिलाया गया था, तो पीछे का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि रानी लक्ष्मीबाई का जो झांसी था उसको इन्होंने कब अपने राज्य में मिलाया, तो उसका सन याद रखिएगा 1853 ईस्वी में। ठीक है, 1853 ईस्वी में झांसी को इसने अपने राज्य में मिला लिया था, ब्रिटिश साम्राज्य में। ठीक है, देखिए दोस्तों, आज का 11 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, किसकी सहायता से रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर को अपने कब्जे में ले लिया था। यानी कौन इसका मदद किया था कि इन्होंने ग्वालियर को अपने कब्जा में फिर से ले लिया था। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए में है नाना साहब के भाई राव साहब, या बी में है तात्या टोपे, या सी में ए या बी दोनों, यानी नाना साहब के भाई राव साहब भी और तात्या टोपे भी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी तात्या टोपे ने रानी लक्ष्मीबाई का मदद किया था। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, नीचे आज का 12 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कहता है, सबसे पहले अंग्रेजों ने हड़प नीति के तहत किस राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिलाया। तो बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले अंग्रेजों ने हड़प नीति के तहत, और हड़प नीति किसने लाया था, तो 1798 ईस्वी में लॉर्ड बेलेस्ली ने लाया था। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा, 1798 ईस्वी में लॉर्ड बेलेस्ली ने लाया था, लेकिन 1848 ईस्वी में सतारा को सबसे पहले, यहाँ ऑप्शन ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, सतारा को 1848 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया था। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। और झांसी को कब मिलाया गया था, तो 1853 ईस्वी में मिला लिया गया था। ठीक है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा, झांसी को अंग्रेजों ने हड़प नीति के तहत 1853 में मिला लिया था, और सतारा को 1848 में। ठीक है, चलिए देखते हैं नीचे। तो आज का 13 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, झांसी को ब्रिटिश राज्य में कब मिला लिया गया। तो बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में 1853 में मिला लिया गया था। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा, 1853 ईस्वी। दोस्तों, आज का 14 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद किस अंग्रेज ने कहा कि यह वह महिला है जो विद्रोहियों के बीच एकमात्र पुरुष थी। यानी इन्होंने पुरुष की तरह लड़ा, अपना हिम्मत दिखाया। तो किसने कहा था। ऑप्शन ए में है हेनरी, बी में है निकलसन, नीचे देखते हैं ऑप्शन सी में है जनरल ह्यूज रोज, या डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी जनरल ह्यूज रोज ने कहा था कि रानी लक्ष्मीबाई विद्रोहियों के बीच एकमात्र मर्द है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, आज का 15 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कहता है, 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था, यह किसने लिखा। यानी किसने इसको लिखा
कि 1857 की क्रांति जो था वो हिंदू मुस्लिम के द्वारा किया गया षड्यंत्र था। क्या वह सर जॉन काय थे, या जेम्स आउटरम टेलर थे, या आरसी मजुमदार थे, या डी में इनमें से कोई नहीं? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, यानी 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था। यह बात जेम्स आउटरम टेलर ने कहा था। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। टोटल हमने 20 क्वेश्चन लिया है दोस्तों, तो आप लोग पूरा देखिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए 16 नंबर सवाल क्या कहता है, किस वर्ष ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी से शक्ति का हस्तांतरण ब्रिटिश महारानी को कर दिया? यानी अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति महारानी को दे दिया जाएगा। यह किस वर्ष किया गया? तो यह 1856 में, या 1857 में, या 98 में, या 1860 में? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर 1858 ईस्वी हो जाएगा। और इसके डिटेल में नीचे दिया गया है, उसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे। यहाँ देखिए दोस्तों, तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा था। यानी ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया का जो उद्घोषणा पत्र था उसको लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गया। नीचे देखिए, इस अधिनियम के अनुसार भारत में अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन या महारानी के अधीन हो गया। यानी अब महारानी जो आदेश देगी वही होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और इसी से रिलेटेड 17 नंबर सवाल है, उसको हम लोग देखते हैं कि क्राउन शासन के तहत भारत का पहला वायसराय और गवर्नर जनरल कौन बना? यानी 1858 के बाद भारत का पहला वायसराय और गवर्नर जनरल कौन बना? तो 1858 तो हमने आपको बताया है कि 1856 से लेके और 1862 ईस्वी तक कौन था? तो आप लोग बताइए। 1856 से लेके 1862 ईस्वी तक लॉर्ड कैनिंग था। तो ऑप्शन ए नंबर ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग से पहले कौन था? तो 1848 से लेकर 1856 तक लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है दोस्तों, हम क्या सोच रहे हैं कि एक ही वीडियो में भारत के जितने वायसराय और गवर्नर जनरल हुए हैं सबको हम लोग एक वीडियो में ही समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, तो अगर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि सर एक ही वीडियो में बढ़ा दीजिए, तो हम इसको बहुत जल्द लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप लोग बता दीजिएगा। देखिए दोस्तों, आज का 18 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया था? तो बताइए, क्या वह जेम्स आउटरम थे, या बी डी सावरकर थे, या खुदीराम बोस थे, या दयानंद सरस्वती थे? तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यह बात बी डी सावरकर ने कहा था। ठीक है, और क्या कहा था कि 1857 को विद्रोह जो है वह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। देखते हैं दोस्तों, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, यानी आज टोटल हम 20 क्वेश्चन लिया है। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। 1857 के विद्रोह में किसने अपने आप को पेशवा घोषित किया था? तो बताइए, किसने अपने आप को पेशवा कहा था? क्या हुआ? कुंवर सिंह। तो कुंवर सिंह कहाँ से थे? अभी आपको बताया कि कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर से थे। ठीक है, अमर सिंह कुंवर सिंह के भाई थे, तो ये तो साथ ही हो जाएंगे दोनों। और नाना साहब जो थे यह कहाँ थे? यह कानपुर से थे। ठीक है, और तात्या टोपे भी इनके साथ थे, लेकिन नाना साहब जो थे इन्होंने अपने आप को पेशवा घोषित किया था। ठीक है, इसलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ देखिए काफी महत्वपूर्ण सवाल है। 1857 के विद्रोह का असफलता का मुख्य कारण क्या था? यह सफलता नहीं होगा, यहाँ पे अ लगा लीजिएगा। ठीक है, असफलता का मुख्य कारण क्या था? यानी क्या कारण था कि 1857 का विद्रोह सफल नहीं हुआ? ऑप्शन ए में है, नेता कार्यवाही की एकता विकसित करने में नाकाम रहे, यानी कोई एक मुख्य नेता उभर कर सामने नहीं आया। ठीक है, ऑप्शन बी में देखिए, बी में क्या है, लोकप्रिय समर्थन की कमी, यानी सभी लोग या सभी वर्ग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा नहीं लिया। भारतीय शासकों की असफलता, यानी जो शासक थे उन्हीं में से कोई अंग्रेजी को मदद कर दे रहा था, जिसके कारण ये लोग असफल हो जा रहे थे। और डी में उपयुक्त में से सभी। तो देखिए दोस्तों, ए भी सही होगा और बी भी सही होगा और सी भी सही होगा। ठीक है, तो आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में कि जितने भी भारत के वायसराय हुए हैं उसको हम लोग एक ही वीडियो में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, और अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल के क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।